ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईवी यात्रा पोर्टल और मोबाइल ऐप का अनावरण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में 11वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। मुख्य सचिव एस संधू ने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों में एक रूपता लाने के लिए सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण अनिवार्य करने के निर्देश दिए। और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि टेक्नोलॉजी, महिला शक्ति और युवा शक्ति के बल पर भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईवी यात्रा पोर्टल और मोबाइल ऐप का अनावरण किया। इस बीच राजधानी देहरादून में ऊर्जा संरक्षण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन और ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। राज्य की अवधारणा में पर्यटन और ऊर्जा आर्थिकी के मूल आधार थे। इस पर राज्य सरकार विशेष ध्यान दे रही है। राज्य में विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं पर राज्य को जल्द एनओसी मिले, इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश का सतत विकास सतत ऊर्जा से ही संभव है। हमें ऊर्जा के वैकल्पिक क्षेत्रों पर भी ध्यान देना होगा। श्री धामी ने कहा कि ऊर्जा संरक्षण के लिए सभी को सदैव प्रयास करने होंगे। ऊर्जा संरक्षण सभी की दिनचर्या का हिस्सा बनना जरूरी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ऊर्जा दक्ष उपकरणों की प्रदर्शनी का अवलोकन और ऊर्जा संरक्षण पर आधारित 2023 के टेबल कैलेंडर का विमोचन भी किया। साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में 11वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में खेल कोटा के तहत फिर से भर्तियां शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि खेल के क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। खिलाड़ियों की प्रतिभा और प्रदर्शन 21वीं सदी में विश्व स्तर पर भारत की लगातार बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में नई खेल नीति को लागू कर दी गई है। इस खेल नीति में खिलाड़ियों के उन्नयन और उनके बुनियादी सुविधाओं के लिए व्यवस्था की गई है। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि प्रदेश में अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन पहली बार हो रहा है। प्रतियोगिता में 19 राज्यों की पुलिस टीम समेत सशस्त्र बलों को मिलाकर कुल 26 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। ये प्रतियोगिता 19 दिसंबर तक चलेगी। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि प्रदेश सरकार ग्रामीण खिलाड़ियों को खेल महाकुंभ के जरिए प्लेटफॉर्म देने का काम कर रही है। आज टिहरी जिले में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ के शुभारंभ अवसर पर खेल मंत्री ने कहा कि प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए खेल प्रोत्साहन राशि का प्रोविजन करने के साथ ही नौकरियों में 4% क्षैतिज आरक्षण का भी प्रयास किया जा रहा है। श्रीमती आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत ऐसे बच्चों को चिन्हित कर खेल महाकुंभ में शामिल किया गया है जो न्याय पंचायत से जिला स्तर और राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करेंगे। खेल महाकुंभ की पूरी परिकल्पना यही है कि हमारे बिल्कुल ग्रामीण स्तर पर, हमारे बिल्कुल न्याय पंचायत स्तर पर ऐसे हमारे बच्चे जिनके अंदर खेल प्रतिभा विद्यमान है, ऐसे बच्चों को चिन्हित करते हुए और साथ साथ में जो मुख्यमंत्री खिलाड़ी उद्यमान उन्नयन योजना के तहत जो बच्चे खेल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो खेल छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं, जिनकी उम्र 8 वर्ष से प्रारंभ होती है, ऐसे बच्चों को भी चिन्हित करते हुए न्याय पंचायत से पहले ब्लॉक स्तर पर लाया गया, ब्लॉक स्तर से फिर आज जिले स्तर पर और जिले स्तर से फिर कल आने वाले समय में जो है राज्य स्तर पर ये जीते हुए बच्चे उनमें प्रतिभाग करेंगे। खेल मंत्री ने कहा कि जो खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा उन्हें स्पेशल कोच दिया जाएगा और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में आवश्यकता अनुसार खेल मैदान और मिनी स्टेडियम विकसित किए जाएंगे। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया।
टिहरी जिले के घनसाली विधानसभा क्षेत्र में 11 मोटर मार्गों का निर्माण जल्द शुरू होगा। लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि निर्माण के लिए डीपीआर के अनुसार धनराशि जारी की जाएगी। गौरतलब है कि क्षेत्रीय विधायक शक्तिलाल शाह ने सरकार से मोटर मार्ग के निर्माण की मांग की थी। इससे पहले संस्कृति मंत्री ने आज भिलंगना ब्लॉक की गोनगढ़ पट्टी में मां दुधियाड़ी देवी कुंभ मेले में प्रतिभाग किया। इस मौके पर उन्होंने मेले को राजकीय मेला घोषित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने के लिए भी प्रतिबद्ध है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। मुख्य सचिव एसएस संधू ने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों में एकरूपता लाने के लिए सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण अनिवार्य करने के निर्देश दिए। आज देहरादून में उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय समिति की बैठक में स्वास्थ्य विभाग को जल्द शासनादेश जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे प्रमाण पत्रों में एकरूपता आने के साथ ही ये प्रमाण पत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्य होगा, जिससे विदेश जाने के लिए पासपोर्ट, वीजा आदि बनवाने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। मुख्य सचिव ने जन्म मृत्यु पंजीकरण को अपनी सरकार पोर्टल के साथ ही सेवा का अधिकार में भी शामिल किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने जनगणना कार्य निदेशालय के निदेशक को सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल के संचालन आदि की ट्रेनिंग शीघ्र शुरू कराए जाने के निर्देश भी दिए। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा है कि टेक्नोलॉजी, महिला शक्ति और युवा शक्ति के बल पर भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन की यदि कोई क्रांति आएगी तो उसका नेतृत्व देश की महिला शक्ति की ओर से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में महिलाएं विज्ञान के प्रसार में अतुलनीय योगदान दे रही हैं। राज्यपाल देहरादून में युवा महिला वैज्ञानिक कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि महिला सशक्तिकरण व स्वरोजगार की दिशा में आ रही कठिनाइयों को विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से दूर करते हुए सामाजिक सहभागिता बढ़ाकर समावेशी विकास किया जा सकता है। इस मौके पर उन्होंने वैज्ञानिक अभिरुचि विकसित करने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली वैज्ञानिक महिलाओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम में उन्होंने ब्लॉकचेन अ बिगिनर्स मैनुअल एंड एंड्योरेंट स्ट्रेटजीज इन चेंजिंग क्लाइमेट पुस्तकों का विमोचन किया। साथ ही श्री सिंह ने मोबाइल एप्लीकेशन डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर चारधाम यात्रा और क्राइम कंट्रोल फॉर वुमेन सिक्योरिटी का लोकार्पण भी किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पावर लूम स्थापना के संबंध में उत्तराखंड को ऑपरेटिव रेशम फेडरेशन लिमिटेड प्रेमनगर देहरादून को 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव स्वीकृत किया। आज देहरादून में उन्होंने कहा कि शासन द्वारा स्वीकृत रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा। उन्होंने नियमावली बनाकर 15 दिन के अंदर शासन से संबंधित सभी कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। कृषि मंत्री ने बताया कि इसी माह जल्द ही एक चिंतन बैठक की जाएगी, जिसमें सीड्स के सभी सदस्यों के साथ ही पंतनगर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक भी उपस्थित रहेंगे, जिसमें सभी संभावनाओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। अल्मोड़ा जिले में सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में आज एक दिवसीय अंतर महाविद्यालय महिला हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में सोबन सिंह जीना परिसर अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और टनकपुर महाविद्यालय की टीम ने हिस्सा लिया, जिसमें सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय ने टनकपुर महाविद्यालय को 5-2 से हराकर पहला स्थान हासिल किया। खेल प्रभारी लियाकत अली ने बताया कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से टीम का चयन किया जाएगा। ये टीम 17 दिसंबर को नॉर्थ जोन अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेगी। अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें टनकपुर महाविद्यालय, सोबन सिंह जीना परिसर अल्मोड़ा की टीम और पिथौरागढ़ महाविद्यालय की टीम प्रतिभाग कर रही है। इस प्रतियोगिता के दौरान हम विश्वविद्यालय टीम का चयन करेंगे, जो नॉर्थ जोन अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए दिनांक 17 तारीख को पटियाला जाएगी। मुझे आशा है कि ये जो बच्चा खेल रहे हैं ये अच्छा प्रदर्शन करेंगे और विश्वविद्यालय टीम का भी नाम रोशन करेंगे और उत्तराखंड का नाम भी रोशन करेंगे। चमोली जिले में बीते कई दिनों से गुलदार और भालू का आतंक बढ़ गया है, जिससे क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। गोपेश्वर क्षेत्र के वन क्षेत्राधिकारी बलबीर सिंह नेगी ने बताया कि क्षेत्रों में गुलदार देखे जाने के बाद वन विभाग लंबी दूरी की गश्त पर नजर रख रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में गुलदार के हमले से बीते 1 साल में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1 दर्जन से अधिक घायल हो गए हैं, जबकि 300 से अधिक मवेशी मारे जा चुके हैं। उधर चमोली जिले में मलारी नीति मार्ग पर रैवल बग्गड़ के पास एक बार फिर से हिम तेंदुए की तस्वीर मोबाइल कैमरे में कैद हुई। गौरतलब है कि इससे पहले भी मलारी से आगे सोमना बॉर्डर की तरफ एक जोड़ा हिम तेंदुओं का देखा गया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईवी यात्रा पोर्टल और मोबाइल ऐप का अनावरण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में 11वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। मुख्य सचिव एसएस संधू ने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों में एक रूपता लाने के लिए सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण अनिवार्य करने के निर्देश दिए। और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि टेक्नोलॉजी, महिला शक्ति और युवा शक्ति के बल पर भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।